हेलो दोस्तों, तो मैं एक बार लेके आ जाऊँगा फिर से एक 100 डेज सर्वाइविंग सीरीज़। या ना जंगल है, ना डेजर्ट है, ना ओशन है। ये है ओनली माइनक्राफ्ट वर्ल्ड। ये नॉर्मली वर्ल्ड है विथ टेक्सचर पैक। फर्स्ट टाइम मैं कोई अच्छा टेक्सचर पैक यूज़ कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैंने डेजर्ट ओनली वर्ल्ड में एक टेक्सचर पैक का यूज़ किया था और ये वाला उससे काफ़ी बेटर है। इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया है, ब्लॉक्स के जहाँ तक कि डिस्ट्रॉय होने का भी स्ट्रक्चर। तो पहले दिन तो हमको नॉर्मली काम करना पड़ रहा है, जो कि मैं करता हूँ। और अब ये प्रीटी बोरिंग हो गई है 100 डेज सर्वाइविंग सीरीज़, अगर मैं सच बताऊँ तो। अब मैं सोच रहा हूँ कुछ नया करने का, मतलब इसको अगर एक साथ डेली मैं इसको डाल रहा हूँ तो मेरे को भी उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन अगर फिर रुक रुक के डालूँगा तो मज़ा आएगा। तो कुछ दिनों के लिए सर्वाइविंग सीरीज़ बंद, या तो मैं टेक्सचर पैक्स का बताऊंगा या तो फिर कुछ और देखेंगे। कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। तो क्राफ्टिंग टेबल भी इसमें काफ़ी कूल दिख रहा था। मैं टेक्सचर पैक का बार बार रिव्यू क्यों कर रहा हूँ। तो ये था हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट किल, जो था चिकन। हमेशा चिकन ही होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऐसे कलेक्ट करनी थी वुड के बाद है हमारा स्टोन्स, जो नॉर्मली हमको मिल सकता है कहीं भी। अगर पहले वर्ल्ड में मेरे को डायमंड मिल जाए तो, पर इट्स नॉट पॉसिबल। और इसमें थोड़ा एक लोचा भी हो गया है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। बहुत बड़ा घपला हो गया था, वो मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊँगा। शायद आप लोग यकीन भी ना करो। तो हमको एक विलेज मिल चुका है। ये पता नहीं कौन सा विलेज, अजीब सा एकदम सड़ा हुआ विलेज है। और इस विलेजर ने मेरा दिमाग ख़राब किया और फिर इसने मेरे को अटका भी दिया। तो बस मैंने इसको धोया। वैसे भी ये एक नल्ला विलेजर था। तो एक एमराल्ड मिल गए, कुछ ब्रेड और ये लॉग्स मिल गए कुछ, और पोटैटो। फिर ये सेकंड चेस्ट में भी हमको अच्छा ही मिल गया और ये मैंने कैंप फायर में अपना फूड कुक कर लिया। फिर थर्ड चेस्ट में भी ऐसे ही, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी और सिक्स, कितनी 7 8। और ये मुझे अजीब सा लग रहा था, मैंने इसे तोड़ा तो पता चला बुक शेल्फ था, क्योंकि मेरे को क्या पता था। और फिर मैंने यहाँ से थोड़ा कोल इकट्ठा किया। कोल भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। कोल और स्टोन दोनों ही ज़रूरी है। और फिर ये स्टोन पिकेक्स से मैंने इकट्ठा किया कोल को। कोल बहुत सब था यहाँ, और इसमें कोल का टेक्सचर काफ़ी कूल दिख रहा है अगर देखना चाहो तो। और ये मैंने अपना आयरन हेलमेट पहन लिया था, जो मेरे को चेस्ट में से मिला है। और ये काफ़ी कूल टेक्सचर पैक है आई थिंक, मेरे को तो लग रहा है। और यहाँ थोड़ा आयरन भी है, तो उसको भी हम माइन कर ही लेते लगे हाथ, क्योंकि ये सब चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर थोड़ा और आयरन, और ऐसे ही आयरन वायरन तो मिलता ही रहता है हमको। ये सब चीज़ों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक आयरन, एक कोल। अब सोचो, आपको सब मिल गया, लेकिन अगर आपको कोल नहीं मिला तो आप डायमंड कहाँ से लोगे। मतलब डायमंड लेने के भी लिए तो पहले आयरन पिकेक्स चाहिए, और आयरन कोल के बिना नहीं स्मेल्ट होगा। वुड से भी हो जाएगा, लेकिन हर चीज़ ज़रूरी है। और फाइनली मैंने केओ के अंदर ही अपना आयरन आर्मर बना लिया, जो कि मैं हमेशा ज़्यादातर बना ही लेता हूँ आई थिंक, पक्का नहीं पता। हाँ, तो ये आयरन लेंगीज, आयरन बूट्स, और इसका ये वाला भी काफ़ी कूल लग रहा था। और पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आ रहा था, मैंने उस वक्त सारी के सारी पिकेक्स बना ली जितने भी मेरे पास आयरन थे। सिर्फ एक आयरन इंगट बचा। पता नहीं कुछ अच्छा ही चल रहा होगा मेरे दिमाग में। और फिर मेरे को एक नॉर्मल विलेज मिला, मतलब नॉर्मल नहीं, मतलब जो हर जगह होता है। ये थोड़ा, और ये तो कुछ, यहाँ तो कुछ उगा भी नहीं है। तो मैंने ये बदला जानवर से लिया कि इसकी विलेज में कुछ नहीं उगा था। इसको मारा और फिर ये बड़े में मैं घुस गया और इनको धोने लगा, लेकिन ये इतने भागने की कोशिश की, इसको भी मारा मैंने। और ये भी मुझे काफ़ी देर से घूर रहा था, पता नहीं क्या करने की फिराक में था, इसलिए मैंने इसको भी मारा। और इसने मेरी तरफ कैसे किया जो भी, तो मैंने इसको भी मार दिया और एक ब्रेड खाया। तो ये भी मेरे पास आ गया था, लेकिन मैंने इसको दिया नहीं। और फिर ये थोड़े बहुत मैंने हे बेल्स कलेक्ट की, जो कि काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं। मतलब पॉकेट एडिशन के लिए तो बहुत रियलिस्टिक है अगर देखा जाए तो। आप लोग खुद ही कमेंट करके बताना कि कितने रियलिस्टिक लग रहे हैं। पॉकेट एडिशन में बहुत ज़्यादा कूल दिख रहे हैं। अगर जावा एडिशन भी खेलेंगे कभी, अगर आ गया पीसी तो।
और फाइनली ब्लैक स्मिथ का घर, और ये एक फ़कीर ब्लैक स्मिथ था जिसके यहाँ से कुछ नहीं मिला। और ये विलेज काफ़ी बड़ा वाला विलेज था, इसलिए ये बहुत दूर दूर फैला था। और अब तो मैंने पक्का कर लिया था कि मैं यहीं इसके आसपास ही घर बनाऊंगा। क्यों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि ये हे बेल तोड़ ही रहा था मैं, अभी तोड़ तो लेने दो, ये तोड़ ही रहा था मैं। सुनो, मैं हे बेल तोड़ ही रहा था अभी यहाँ, आगे सुनो। मैं हे बेल तोड़ ही रहा था यहाँ, हे बेल तोड़ ही रहा था यहाँ। और मैंने ऊपर चढ़ के देखा कि विलेज के बाजू में पिलेजर आउटपोस्ट है। लेकिन मैं भाग के घर में गया, एक चेस्ट लूटी उस घर में से, और फिर इसको मैंने सोचा कि चलो रेड मारते हैं। और फिर बस मैं निकल गया। मैंने आयरन गोलेम को छुड़ा दूंगा तो वही सब संभाल लेगा, लेकिन ये मेरे बहुत पास थे, मेरे को अंदाज़ा भी नहीं था। मैंने सोचा जल्दी से वुड को वो कर दूं, लेकिन इतने में तो इन सब ने मेरे पर हमला कर दिया। मेरे को पानी के रास्ते से इनके वहाँ से भागना पड़ा, और काफ़ी ज़्यादा डैमेज मिल गया मेरे को, बहुत ज़्यादा डैमेज। हो तो अच्छा है मैं वाटर वे के ज़रिए यहाँ से भाग गया। और फिर ये एक मेरे को जगह दिखी जो घर बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, लेकिन ये कुछ अजीब सी जगह थी। लग रहा था कि बहुत सारे क्रीपर्स को मुंह बांध के फोड़ दिया, लेकिन मुझसे क्या, मैंने कुछ चेस्ट रखी और उसमें डाल दिया अपना सारा सामान, क्योंकि अब घर बनाना है। और घर बनाने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ डाइट से मेरे को फिलअप करना पड़ेगा एरिया। तो मैं लग गया काम पे, 3-3 शवेल्स बना के, स्टोन की भैया, आयरन की औकात नहीं थी। बेड रख के सो भी गया यार, जल्दी जल्दी सोना था। और फिर फाइनली मैंने अपनी तीनों आयरन पर, नहीं सॉरी आयरन नहीं, स्टोन, सॉरी है ना, स्टोन, ये क्या होता है, इसका नाम शवेल, हाँ सॉरी शवेल, स्टोन शवेल। मैं शवेल का इतना यूज़ नहीं करता, और ना ही हो और ये सब का। स्टोन शवेल से मैंने इतनी सारी डाइट माइन कर ली, 3-3 की टूट गई। और फाइनली फिर मैं अपना हाउस फिलअप करने आ गया डाइट लेके। और पहले मैंने बीच वाला हिस्सा फिलअप किया ताकि मैं अंदर ना गिरूं बार बार और मैं बाहर आना ना पड़े। और ज़्यादा टाइम नहीं गया और कम टाइम भी नहीं लगा, मिनिमम टाइम है। अब यहाँ ग्रास आ जाए तो अच्छा है, आ जाएगी वैसे। और फाइनल मैंने एक स्क्वायर किया। अगर ऐसा स्क्वायर शेप में डिवाइड कर देते ना बड़ी बड़ी जगह को, तो फिर मेहनत यानी ऐसा दिमाग को महसूस होता है कि कम लग रही है, वरना अगर एक साथ पूरे को फिलअप करने जाए तो दिमाग ख़राब हो जाता है। और फाइनली पूरी मेहनत करी, मैं एक स्क्वायर को पूरा कर पाया हूँ वो शायद। और फिर ये हमने पूरा इसको डाइट से फिलअप कर दिया है। लेकिन अभी यहाँ से काम ख़त्म नहीं हुआ, अब हम वुड कलेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बार मैंने कोई यूट्यूब पर नहीं देखा, ओनली ऑन गूगल पर इमेजेस चेक किए बहुत सारे घर की, और उनसे इंस्पिरेशन ली है, स्ट्रक्चर स्टाइल्स लिए हैं, और तो कुछ नहीं लिया, समझ रहे हो यानी। और तो मैंने अच्छी अच्छी इमेजेस देखी घर की माइनक्राफ्ट के, ओके। और बस उसको आज लेके ने तुम पूरे यूट्यूब पर चेक कर लेना अगर ऐसा घर हो तो। यानी बिल्कुल मज़ा आ गया इसको बनाने में, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई जो मैं आगे चल के बता दूँगा। अगर अभी से बता दूँगा तो तुम्हारा भी मूड ख़राब हो जाएगा। कि प्रॉब्लम ये हो गई कि घर की वीडियो नहीं बन पाई, पूरी नहीं बन पाई, आधी बन गई। इसलिए नहीं बन पाई क्योंकि मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया था, और मैं कोई ऐप से रिकॉर्डिंग कर नहीं रहा था कि नोटिफिकेशन आए। मैं नॉर्मली अपने डिवाइस के ही एक्सटर्नल से रिकॉर्ड कर रहा था, और मैं बार बार बना कर ला रहा था, सब घर बन रहा था, और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि ऑटोमेटिक स्टॉप हो गया क्योंकि स्टोरेज फुल हो गया था। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि क्या कर सकते हैं। अब मैं वुड तो माइन करके ले आया हूँ, इसके प्लैंक्स भी मैंने बना लिए, बर्च है और ओक है, यही दो वुड है। तो मैंने कुछ बेस किया खाली, ये इस बार मैंने देखा नहीं था, इसलिए ये खाली आने वाला गेट बनाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। बार बार यानी इधर उधर हो रहा था, मैं बार बार नई नई चीज़ें ट्राई कर रहा था, डोर्स बना रहा था, क्योंकि कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि यार क्या करूं। फिर मैंने ये फेंस बना लिए ताकि मेरे को लगा फेंस से वो एक अप एक डाउन हो जाए, लेकिन ये डाउन ही नहीं हो रहा था।
तो मैंने 2 लगाए और फिर बीच में लगाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं एक अप डाउन वाला नहीं हो रहा था सिस्टम। तो मैंने लगा जाने दो यार, क्या कर सकते हैं। और फिर मैंने डबल फैंस भी लगाने को ट्राई की, लेकिन ये भी अच्छी नहीं लग रहे थे। मैंने फिर सारे फैंस को भी हटाया, ओक फैंस गेट को भी हटा दिया। फिर मैं मापने गया तो ये भी बहुत कम था। मैंने लगा ऊपर लग जाए, लेकिन ऊपर लग ही नहीं रहा था। फिर मैंने यही हटा दिया, इसको ही छोटा कर दिया। थोड़ा बहुत टाइम लग गया क्योंकि मैंने पूरा अपने दिमाग से बना रहा था, ज़रा सा भी इधर उधर वो नहीं मैंने देखा। मतलब इमेज विमेज देखिए घर की, तो उस हिसाब से मैं बना रहा था। अब थोड़ा घर का एक स्ट्रक्चर बिल्ड हो गया था बस मेन। और फिर यह मैंने थोड़ी स्टेयर्स ला के लगा दी। स्टेयर्स में थोड़ा अप डाउन घर बनाऊंगा ताकि दिखने में कूल दिखे। कूल तो दिखना ही चाहिए ना, वरना फिर घर क्या है, घर तो बेकार है। और आई थिंक इतनी स्टेयर्स, 3 लेयर स्टेयर्स बहुत होती हैं। और घर का कुछ फाइनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, अगर आप लोग देखें तो। और बस वीडियो यहीं तक रिकॉर्ड हो पाई, माफ़ करना यार, मेरे को पता ही नहीं चला कि फिर इसके आगे कब वीडियो बंद हो गई। पर सही में यार बहुत मैंने मेहनत की थी इस घर के पीछे, और फिर अब इसकी वीडियो नहीं बनी तो अब मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। कम से कम मैं ऐसे तो दिखा सकता हूँ ना, ये भी नहीं दिखाऊंगा तो पूरी मेहनत ही वेस्ट हो जाएगी। मतलब कि यहाँ कुछ भी नहीं कर पाया मैं, यानी पूरी मेहनत ही चली जाएगी मेरी। तो पहले मैं एक चेस्ट ले जाके यहाँ रख दूँ ताकि मैं सामान इधर से उधर शिफ्ट कर सकूँ। हाँ, लेकिन अभी इंटीरियर नहीं किया, सिर्फ आउट सब मैंने बना दिया बहुत सही। इंटीरियर कुछ भी नहीं किया। अब मैंने बोला नहीं दिखा रहा था ना, तो मेरे को इससे ज़्यादा तकलीफ होती, लेकिन इसमें कुछ मैंने बड़ी चीज़ का यूज़ नहीं किया। खाली स्टोन, अरे नॉर्मल अपना कॉबल स्टोन का यूज़ किया है मैंने। और एक बर्च वुड, और बर्च होती है और ओक वुड, इससे ज़्यादा और कोई चीज़ यूज़ ही नहीं हुई है। ऐसा भी नहीं हुआ कि स्टोन ब्रिक मैंने ला के लगा दी है। बहुत इसकी डिज़ाइनिंग मैंने मेहनत की यार, लाइक कर देना इसके लिए। और ये मैंने सोचा इस जगह को मैं अपना स्टोरेज रूम टाइप बनाऊंगा, खुले में, मतलब खुले में स्टोरेज रूम, और कुछ मत समझना। और ये एक हाउस है, और ये मैंने सब पहले से इस बार बना दिया था। मैंने लगा इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सब, और इसलिए इसमें डेज काउंट करने की भी अनशेड्यूल हो गई। ये जो मैं डेज काउंट करता था हर बार, थोड़ा अनशेड्यूल हो गई। ऊपर मैंने इंचेंटिंग टेबल के लिए पहले से ही रूम तैयार कर दिया, लेकिन जो वीडियो डिलीट हो गई उससे डे काउंटिंग की थोड़ी डिसबैलेंस हो गई, इसलिए मैंने इस वाले में डेज को डाला ही नहीं। मैं अब अगली जो, ये तो मैंने 50 डेज मान लिए, ये घर बना लिया, इसमें थोड़े बहुत और काम भी मैंने किए, अभी आप लोग देखना। और ये था हमारा वो फर्स्ट रूम, बेडरूम मान लो, हॉल मान लो, जो मान लो। बहुत मेहनत की थी इस घर पे, लेकिन इसने बहुत निराशाजनक तस्वीर दिखाई मेरे फ़ोन ने मेरे को। और ये एक और जो मैंने पर्सनली अपने बेडरूम के लिए बिल्ड किया है, बहुत बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत। और ये देखो, ये रूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है। दोनों ही रूम काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को ये वाला ज़्यादा पसंद आता है जिसमें मैंने फेंस से लाइंस की है। और ये घर फाइनली मैंने इतनी मेहनत से बिल्ड किया था, और ये हो गया यार, बिल्कुल भी मेरे को पसंद नहीं आया। अब मेरे पास एक रिसोर्स भी नहीं बचा है, एक वुड भी। तो मैं वापस वुड कलेक्ट करने आ गया हूँ ताकि थोड़ा बहुत चेस्ट वेस्ट बना के कुछ काम निकल सके। और ये थोड़ी बहुत चेस्ट भी मैंने बना ली, 20 चेस्ट। 20 मैं मानता हूँ ज़्यादा है, लेकिन अभी आप लोग नहीं बोलोगे ज़्यादा है, क्योंकि वो इतना बड़ा स्टोरेज रूम है। उसमें भले स्टोरेज ना हो, लेकिन चेस्ट दिखेगी ना तो भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है मेरे पास इतना सामान तो रहता नहीं कि सारी चेस्ट फिलअप हो सके।
तो ये वर्ल्ड भी बहुत अच्छा गया, लेकिन यहाँ मैंने गेट नहीं लगाया है, भूल गया। पूरा अंदर जाके हो के आना पड़ता है। अभी मैं लगा दूंगा गेट, टेंशन नहीं लेने का। एक चेस्ट यहाँ भी रख देता हूँ, जैसे चालू सामान कुछ भी घर के अंदर तुरंत ही आए तो यहाँ रख दिया। कहीं भी यानी हर जगह चेस्ट रख दूंगा कि एकदम से अगर सामान रखना हो तो। समझ रहे हो? बस इसको फिर मैंने यहाँ रख दी चेस्ट को, और फिर मैंने इस चेस्ट को थोड़ा डिज़ाइन अप कर दिया, लेकिन ये डिज़ाइन अप मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, यानी इसमें कुछ कमी दिख रही थी डिज़ाइन अप में। तो मैंने फिर इसको वापस से ब्रेक कर दिया, और फिर वापस से पूरी सारी लाइनअप को ब्रेक कर दिया। फिर ये थोड़ा डिज़ाइन जमा, लेकिन ये भी कुछ खास नहीं दिख रहा था। तो फिर मैं बेड वेड सब तोड़ के ले आया। अब सामान मेरी रखने की बारी है। स्टोरेज रूम डिज़ाइन अब तो पूरा हो गया। चेस्ट भी मैं सारी ले जाऊंगा, चेस्ट बाहर नहीं छोड़ सकता, चेस्ट भी बहुत अहम चीज़ होती है। एक चेस्ट में तो मेरी सारी पिकैक्स पड़ी हैं, उनकी तो कोई चिंता नहीं। फाइनली हमारा डोर भी लग चुका है, और ये है हमारा एडवांस स्टोरेज रूम, जो कि काफ़ी अच्छा है। और ये यहाँ रहेगा मेरा बेड। मैंने बोला था ना, मैंने इसको पर्सनली अपने लिए ही डिज़ाइन किया है। काफ़ी कूल दिख रहा है। और डे का डिसबैलेंस यार थोड़ा चला लेना, कि मैंने डेज़ की काउंटिंग नहीं की। क्या करूँ, बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। फिर मैं ऐसे कैसे काउंट कर दूँ बिना कि कितने दिन लगे। घर में वीडियो रहती तो मेरे को काउंट हो जाता, क्योंकि मेरी वीडियो 24 चालू ही रहती है। अगर जब मैं घर बनाना चालू करता हूँ, फिर कम से कम मेरी 6-7 घंटे की वीडियो बनती है, 9-9 घंटे की एक बारी की। और फिर मैं उसको एडिटिंग करता हूँ, और डेज भी काउंट हो जाते हैं उसमें, और पूरी एडिट हो जाती है। लेकिन इसमें जब पूरी वीडियो ही हट गई तो पता ही नहीं चल रहा था कितने डेज हुए। लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मैंने जितना काम किया है, और फिर मैं थोड़ी माइनिंग पर भी आ गया, क्योंकि रिसोर्स तो थे ही नहीं, स्टोन तक नहीं था कि मैं स्टोन टूल्स पर शिफ्ट कर लूँ एक्स वैक्स को। ये तो मैंने पिकेक्स बना ली थी आयरन की। और ये स्केलेटन चूरन जो मेरे को मारने आ रहा था। और ये क्रीपर वर्सेस है, क्रीपर और ये स्पाइडर थे। और आयरन तो आप जानते ही हो इतना नहीं मिलता है सब। और मेरे को एक टेंपल दिख गया था, तो मैं उसके अंदर भी चला गया, ये जंगल टेंपल में। और आपको तो पता ही है, मेरे को यहाँ की पजल वजल सॉल्व करते नहीं आती, तो मैं क्या करता हूँ। और मैंने एक फ़ैसला किया कि जब हम केव में होंगे तो हम अपने टेक्सचर्स हटा देंगे, क्योंकि उसकी वजह से हमारा अच्छा नहीं दिखता। और ग्लोइंग ओर्स भी उसमें काम नहीं करते, ना ही रिवलेटिन काम करता है, मतलब यही जो हमारे हैंड में डायनेमिक लाइट देता है। और फाइनली मैंने स्पॉनर को भी तोड़ दिया माइन शाफ्ट के, और अच्छा भी नहीं लगता, इसीलिए मैंने टेक्सचर पैक को हटा दिया। और आयरन और आयरन तो माइन शाफ्ट में करो। आयरन की ज़रूरत है तो आयरन फार्म मत बनाओ, माइन शाफ्ट में आ जाओ, ऑटोमेटिक आयरन मिल जाएगा। फाइनली इस बार मैंने लेपिस लजुली भी माइन किया, क्योंकि मेरे हाथ में ऑलरेडी आयरन की पिकेक्स थी। और फाइनली बहुत दिन के बाद, दिन तो काउंट हो नहीं रहे, मेरे को डायमंड मिल गए काफ़ी सारे। लेकिन अगर फॉर्चून 3 की पिकेक्स होती तो भी मज़ा आ जाता। लेकिन बस काउंट कर लेना भाइयों, 50 डेज़ यहीं के लिए। मैं आगे वाली वीडियो बहुत जल्दी लाऊंगा, और अब से मैं पूरा सिक्योर रहूँगा कि कोई ऐसी गलती ना हो। तो इस बार यार देख लेना थोड़ा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय यार, बहुत मेहनत की है, लाइक कर देना। दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा विथ फुल एडिटेड, समझ रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तब तक के लिए